आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जो मैंने बटन कंपोनेंट पे बनाया था। इस वीडियो में हम टचेबल कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम टचेबल हाईलाइट और टचेबल ओपेसिटी को कवर करेंगे। अब इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा कि बटन और टचेबल हाईलाइट और टचेबल ओपेसिटी में क्या डिफरेंस होता है और क्यों डेवलपर्स बटन और क्यों डेवलपर्स टचेबल ओपेसिटी को प्रेफर करते हैं बटन की प्लेस पे। तो आज देखते हैं हम टचेबल हाईलाइट और टचेबल कंपोनेंट। उसके लिए हम स्क्रीन पर चलते हैं। अब हम देखते हैं अपने दोनों टचेबल कंपोनेंट्स, टचेबल ओपेसिटी एंड टचेबल हाईलाइट। इनका बिहेवियर क्या होता है। अ बिल्ट इन कंपोनेंट दैट मेक्स एनी व्यू यू रैप अराउंड इट रिस्पॉन्ड टू टचेस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कंपोनेंट्स टचेस को सपोर्ट करते हैं। मतलब कि आपकी स्क्रीन में कुछ भी टच इवेंट हो सकता है, तो उसके लिए आप टचेबल ओपेसिटी या टचेबल हाईलाइट का यूज़ कर सकते हो। टचेबल हाईलाइट कैन ओनली डायरेक्टली रैप अ सिंगल चाइल्ड व्यू। इसको और डिटेल में कवर करेंगे जब हम स्क्रीन पर पूरा एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ। टचेबल हाईलाइट में बेसिकली क्या होता है कि हम सिर्फ एक सिंगल चाइल्ड को रैप कर सकते हैं। सपोज करो आपके पास मल्टीपल चाइल्ड्स हैं, तो आप क्या करोगे, उन सब मल्टीपल चाइल्ड को एक व्यू के अंदर रैप कर दोगे। और टचेबल ओपेसिटी में ऐसा नहीं होता। टचेबल ओपेसिटी में हम मल्टीपल व्यूज़ रैप कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद टचेबल ओपेसिटी का बिहेवियर होता है कि वो डिमिंग इफेक्ट देता है। जैसे सपोज करते हैं हमारे पास एक लाइट बल्ब है, जैसे ही आप उसका स्विच ऑफ करोगे तो लाइट डिम हो जाएगी। लेकिन टचेबल हाईलाइट, वहीं पे टचेबल हाईलाइट बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करता है। टचेबल हाईलाइट किसी भी चीज़ को हाईलाइट करता है, एक इफ़ेक्ट देता है जो उसको अलग से हाईलाइट करता है। दोनों का सिंटेक्स जो है वो यहाँ पर है। दोनों का सिंटेक्स जो है वो सिमिलर है। दोनों ही सेल्फ क्लोजिंग टैग्स नहीं है, दोनों ही सेल्फ क्लोजिंग कंपोनेंट नहीं है। आपको टचेबल ओपेसिटी को ओपन करना है और उसको क्लोज भी करना है। सेम वेज आपको टचेबल हाईलाइट को भी ओपन करना है और उसको क्लोज भी करना है। दोनों की प्रॉपर्टीज़ में ऑन प्रेस आता है, स्टाइल आता है, लेकिन अंडरले कलर सिर्फ टचेबल हाईलाइट के पास है। इस प्रॉपर्टी का भी यूज़ देखेंगे हम जैसे ही अपनी स्क्रीन पे मूव करेंगे। एंड्रॉयड और iOS में ये अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों कंपोनेंट्स यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ बटन्स हैं जो क्लिकेबल की लिस्ट में है यहाँ पर, और कुछ नॉन क्लिकेबल बटन्स हैं। इसके अलावा हमारे पास ये वाला बटन का स्टाइल भी हो सकता है। हम बटन का बैकग्राउंड देके उसके अंदर एक इमेज के साथ उसका बैकग्राउंड वाइट दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ बटन्स हैं जो इस तरीके से होते हैं। प्लस एक बटन है जो अंदर उसका बैकग्राउंड है और बाहर से उसका बॉर्डर जो है वो वाइट है। इसके अलावा हमारे पास राउंडेड बटन्स भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा एग्जाम्पल। उसके लिए हम VS कोड पर चलते हैं। ठीक है, एक बार अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ ताकि आपको दोनों पर चेंजेस शो हो सके। सबसे पहले क्या करते हैं, इस सोर्स में आई होप आपको फॉन्ट साइज विजिबल होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, सोर्स में एक फाइल बनाते हैं, माय टचेबल कंपोनेंट्स .tsx। अभी हम tsx यूज़ कर रहे हैं, बट बहुत जल्दी मैं JS के साथ भी वीडियोस बनाऊंगी, तो वो भी कवर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एज़ यूजुअल अपना एक स्निपेट इंपोर्ट करेंगे। इसके अंदर यहाँ पर हम पहले टचेबल ओपेसिटी देखते हैं, तो इसका नाम चेंज कर देते हैं टचेबल ओपेसिटी। आई होप आपको याद होगा टचेबल ओपेसिटी क्या करता है, डिमिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, हमें टचेबल ओपेसिटी के लिए टचेबल ओपेसिटी को इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट नेटिव में से, और उसको क्लोज भी करना होगा क्योंकि वो एक सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है।
अब देखते हैं इसको बटन कैसे बनाते हैं। टचेबल ओपेसिटी एग्जैक्टली बिहेव करता है एक व्यू के जैसे। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या स्टाइलिंग दे सकते हैं एक बटन बनाने के लिए। सबसे पहले हम बटन बनाते हैं एक सिंपल बटन, जिसका नाम देंगे हम एक ये बुकिंग। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एक टचेबल ओपेसिटी के लिए मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट लेना पड़ेगा, जिसके अंदर मैं अपना टेक्स्ट दूंगी बुकिंग। ठीक है, अगर मैं इसको सेव करती हूँ तो मुझे पहले app.tsx में माई टचेबल कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही इसको इंपोर्ट करूँगी और रीलोड करूँगी तो अब एंड्रॉयड एम्यूलेटर को भी ले आते हैं स्क्रीन पर और iOS सिम्युलेटर को भी ले आते हैं। आई होप आपको ये दोनों क्लियरली विजिबल होंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस व्यू को एक स्टाइल देना पड़ेगा। तो और उस स्टाइल के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम स्टाइल शीट यूज़ करके स्टाइल दिया था, तो एक स्टाइल कंपोनेंट, एक स्टाइल बनाते हैं यहाँ पे, एक कौन स्टाइल बनाते हैं यहाँ पे, उसमें स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, यहाँ पर एक कंटेनर देते हैं जिसको हम बोलते हैं flex1 जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। अब इस स्टाइल को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले वाला कॉन्स्ट लिखना पड़ेगा, स्टाइल डॉट कंटेनर। करेक्ट, जैसे ही हमने ये लिखा, अब एंड्रॉयड को भी लेके आते हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे होगे तो बुकिंग बस एक सिंपल टेक्स्ट की तरह यहाँ आ रहा है स्क्रीन पर। मुझे इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी तो देना पड़ेगा, तो मैं टचेबल में के अंदर क्या करूँगी, एक स्टाइल अप्लाई करूँगी और इस स्टाइल को हम यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर बनाते हैं हम बटन का स्टाइल। ठीक है, इसमें हम देते हैं एक बैकग्राउंड कलर और उस बैकग्राउंड कलर को दे देते हैं जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज ब्लू कलर दे देते हैं और इस स्टाइल को यहाँ अप्लाई करते हैं, स्टाइल डॉट बटन। ठीक है, अब देखोगे ये दिख तो रहा है यहाँ पे कुछ। पहले मुझे इस टेक्स्ट को भी एक स्टाइल देना पड़ेगा, स्टाइल डॉट टेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पर एक इस टेक्स्ट को बना देते हैं। यहाँ पर मेरे को मार्जिन वर्टिकल चाहिए क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मैं इसको कर दूँगी 30। ठीक है, अब मुझे इस बटन के अंदर क्या करना पड़ेगा, इस बटन के अंदर मुझे इसकी विड्थ डिफ़ाइन कर देते हैं। सपोज़ मुझे इसकी विड्थ देनी है 300। ठीक है, अब मुझे इस टेक्स्ट को भी स्टाइल देना पड़ेगा। इस टेक्स्ट के स्टाइल में हम क्या देंगे, BTN, या फिर हम इसको बोलते हैं बुकिंग। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं बुकिंग और यहाँ हम सबसे पहले देते हैं पैडिंग। पैडिंग मैंने दे दी 12 और इसके बाद मैंने टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है हमको, तो मैंने यहाँ लिख दिया कलर वाइट। ठीक है, आप देखोगे कि ये कैसे है, कैसे दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, मतलब कैसे दिख रहा है। अब आप देखोगे इसके चेंजेस एंड्रॉयड में भी देखते हैं। ठीक है, आपको याद होगा हमने जब बटन कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था तो दोनों में बिहेवियर डिफरेंट होता था, लेकिन इसके अंदर टचेबल ओपेसिटी का बिहेवियर दोनों स्क्रीन्स पर, यानी कि दोनों प्लेटफॉर्म्स पर, iOS और एंड्रॉयड दोनों में सिमिलर है। अब क्या करेंगे, एक फॉन्ट पहले मैं एंड्रॉयड को यहाँ पर फिक्स कर देती हूँ। एम्यूलेटर को हम बोलते हैं ऑलवेज ऑन टॉप। ठीक है, अब यहाँ पर हम देते हैं फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ सपोज दे देते हैं 20। आई होप ये काफ़ी क्लियर है। जनरली 20 नहीं, 18 दे देते हैं। चलो, इसके बाद हम इसको बोलते हैं अलाइन सेल्फ सेंटर। वैसे तो आपको जो इसका रैपर है, जो कंटेनर है, इसमें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देना चाहिए, बट आप अलाइन सेल्फ देकर भी कर सकते हो ये काम।
ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट करती हूँ और हम देखते हैं तो ये अभी भी सेम रहेगा। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको राउंडेड बॉर्डर भी देना है बटन को। ये मेरा टचेबल ओपेसिटी है, इसको हल्का सा बॉर्डर राउंड कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस इसमें दे देते हैं हम 20। तो आप देखोगे कि दोनों स्क्रीन्स पर ये कैसे राउंडेड बॉर्डर्स आ गए। अभी थोड़ा कम देना है मुझे। ठीक है, इसके बाद एक प्रॉपर्टी और होती है जिसको हम बोलते हैं एलिवेशन, पर आपको वो देखना है वो किस पे काम करेगी और किस पे नहीं काम करेगी। ये देखो, एंड्रॉयड पे वो एलिवेशन काम करता है लेकिन iOS पे वो एलिवेशन काम नहीं करता है। उसके लिए एक और प्रॉपर्टी होती है, आप थोड़ा R&D करो, इफ़ इन केस आपको नहीं मिलता है तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसके बाद हम इस टचेबल ओपेसिटी पे ऑन प्रेस लगाते हैं। यहाँ पर अब वो वाला अलर्ट देते हैं जो हमने बटन में दिया था। ठीक है, ऑन प्रेस को मैं नेक्स्ट लाइन में ले लेती हूँ। ऑन प्रेस यहाँ पर मैं अलर्ट को इंपोर्ट करती हूँ, डॉट अलर्ट, इसके अंदर हम देंगे बुकिंग कंप्लीटेड। हम अलर्ट को भी स्टाइल दे सकते हैं लेकिन अभी के लिए सिंपली ऐसे देखते हैं। जैसे ही मैं इस बुकिंग पे क्लिक करूँगी, बुकिंग कंप्लीटेड, इस पे क्लिक करते हैं, बुकिंग कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये हमारा टचेबल ओपेसिटी का पार्ट है। जैसे ही आप देखना, मैं इस पे क्लिक करूँगी ना, ये एक डिम इफेक्ट देगा। ये देखो, ये देखो, ये डिम हुआ। यहाँ पर भी करते हैं, ये डिम हुआ। करेक्ट, आप सबने नोटिस किया, ये डिमिंग इफेक्ट देता है। तो टचेबल ओपेसिटी का जो फीचर है वो यही है कि जो उसकी ओपेसिटी है वो उसको बिल्कुल डाउन कर देता है। ठीक है, अब हम करते हैं टचेबल हाईलाइट को इंपोर्ट यहाँ पर। ठीक है, टचेबल हाईलाइट में हम क्या करते हैं, एक बटन मतलब एक टेक्स्ट देते हैं यहाँ पर, और उस टेक्स्ट का हम कुछ भी कंटेंट ले लेते हैं। सपोज व्यू मोर रेसिपीज, व्यू मोर रेसिपीज। ठीक है, और इसको भी स्टाइल देते हैं, स्टाइल डॉट, इसको भी बटन ही देंगे लेकिन इसको बोलेंगे बटन हाईलाइट। ठीक है, इस स्टाइल को यहाँ दे देते हैं बटन हाईलाइट। इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं सपोज ग्रीन। ठीक है, लेकिन मुझे मार्जिन वर्टिकल भी देना पड़ेगा। मैं मार्जिन वर्टिकल दे देती हूँ अबाउट 40। ठीक है, अब इसके अंदर जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को भी स्टाइल देना पड़ेगा। इसको एक बारी क्लोज कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ठीक है, इस टेक्स्ट को भी हमको स्टाइल देना पड़ेगा, स्टाइल डॉट txt हाईलाइट। यहाँ पर लेके चलते हैं, स्टाइल को डिफाइन करेंगे। इसमें भी अगेन वही पैडिंग देंगे, पैडिंग दे देते हैं 12, कलर दे देते हैं वाइट, टेक्स्ट कलर वाइट दे देते हैं। अब इसको देखते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ विड्थ नहीं डिफाइन करी थी, मैं एक काम और कर सकती हूँ, मैं इसमें मार्जिन हॉरिजॉन्टल दे देती हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों लेफ़्ट और राइट से ये टेक्स्ट के लेफ़्ट और राइट से ये मार्जिन दे देगा। तो अगर मैं इसको बोलती हूँ ना 30, तो दोनों तरफ से इसने 30 मार्जिन दे दिया। अब अगर मैं इसका, अब मुझे क्या करना है, बटन हाईलाइट का बॉर्डर रेडियस देना है सपोज 30। अभी आप देखना ये कितना राउंडेड हो जाएगा। ठीक है, अब एक बारी फॉन्ट वेट भी दे देते हैं इसके अंदर, हाँ फॉन्ट वेट। ठीक है, फॉन्ट वेट सपोज मैंने दे दिया 700। तो आप देखना ये
काफ़ी बोल्ड होकर नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर पैडिंग वर्टिकल भी देना चाहती हूँ, टॉप और बॉटम से पैडिंग देते हैं, तो उसको मैंने दे दिया सपोज 20। अब देखो ये कितना बड़ा हो गया दोनों में। ठीक है, काफ़ी अच्छा गैप आ गया है। अब टचेबल हाईलाइट पे लगाते हैं ऑन प्रेस। इसका इफ़ेक्ट देखने के लिए यहाँ पर भी अलर्ट को कॉल करते हैं और इसके अंदर हमें रेसिपीज़ देनी है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे हाउ टू कुक पास्ता। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगी आप देखना, ये देखो इसने इसको हाईलाइट कर दिया, डार्क कर दिया। अब मैं रिलीज कर रही हूँ। ओके, अब यहाँ पर भी मैं प्रेस इन कर रही हूँ और अब मैं प्रेस आउट कर रही हूँ। तो अब आपने दोनों में देखा डिफरेंस। इसमें जब हम क्लिक करते हैं तो ये डिम हो जाता है और टचेबल ओपेसिटी पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये डिम हो जाता है। इसके अलावा ना यहाँ पर भी एक टेक्स्ट दे देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं टचेबल हाईलाइटिंग इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि मैंने टचेबल में अच्छा खासा गैप दे दिया था तो इसको यहाँ से हटा के इस टेक्स्ट पे दे देते हैं। मार्जिन वर्टिकल 30 दिया था। ओके, ठीक है, इसको मार्जिन स्पेसिफिकली मार्जिन टॉप दे देते हैं, सपोज 50। ठीक है, अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो आप देखना क्या होगा, ये डिमिंग इफेक्ट दे रहा है और जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये हाईलाइटिंग इफेक्ट दे रहा है। ओके, ठीक है, अब हम कुछ बटन्स इस तरीके के ट्राई करते हैं। सबसे पहले इस तरीके का एक बटन ट्राई करते हैं, सबमिट। तो टचेबल ओपेसिटी में जो मैंने ये स्टाइल बनाया था बटन का, ओके, यहाँ पे मुझे इसका नाम चेंज करके कर देना है सबमिट। ठीक है, और इसके अंदर मुझे एक इमेज इंपोर्ट करते हैं। तो पहले मैंने इमेज को इंपोर्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया एक प्रॉपर्टी सोर्स के अंदर रिक्वायर इमेज कंपोनेंट को भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाली हूँ, नेक्स्ट 2 और 3 वीडियोस में। यहाँ पर मुझे सोर्स देना पड़ेगा, मतलब पाथ देना पड़ेगा। तो पाथ देने के लिए मैं जाऊँगी एसेट पे, एसेट में इमेज के अंदर मेरी इमेज का नाम है alarm.png। alarm.png, इसको भी स्टाइल दे देते हैं, इसके style.img। यहाँ पर हम एक img नाम का स्टाइल बनाएंगे। यहाँ पे रीसाइज मोड कर देते हैं, कंटेन, हाइट दे देते हैं सपोज 30, विड्थ दे देते हैं 30। अब इसको सेव करते हैं। ठीक है, अभी देखो ये कॉलम में आ रहा है। इसको हमको एक रो में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमने टचेबल ओपेसिटी में ये बटन को स्टाइल दिया है ना, इसमें मुझे करना पड़ेगा फ्लेक्स डायरेक्शन रो। जैसे ही मैं रो करूँगी तो देखो ये कैसे आया। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई। ओके, मैं ऑलरेडी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे चुकी हूँ, जो हम पहले इसके अंदर दे रहे थे टेक्स्ट के अंदर। इसको कर देते हैं ऑन यहाँ पर, और यहाँ पर जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको देते हैं स्पेस बिटवीन। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पर ठीक है, इमेज के पास भी हम दे देते हैं मार्जिन, सपोज 20। ओके, मुझे देना है मार्जिन राइट, दे देती हूँ मैं 20। ठीक है, टेक्स्ट के आसपास भी मुझे एक मार्जिन देना है, मार्जिन लेफ्ट दे देती हूँ मैं अगेन 20। ठीक है,
अब हम सब वापस से सबमिट को देखते हैं। ये हमारा राउंडेड बटन है, तो राउंडेड बटन के लिए क्या करेंगे, राउंडेड बटन के लिए जो हमने बॉर्डर रेडियस दिया है इसको बढ़ाकर हम 40 कर देते हैं। ठीक है, ये राउंडेड हो गया। अब हमें देखना है ये इसका हमारा बैकग्राउंड जो है वो वाइट है। ठीक है, अभी तक हमने ब्लू दिया हुआ था, इसको वाइट कर देते हैं। टेक्स्ट का कलर और बॉर्डर का कलर ब्लू है। ठीक है, तो जो हमारा अलार्म का टेक्स्ट है वो ब्लू है, और इसका जो बॉर्डर कलर है, बॉर्डर कलर भी हमें देना है ब्लू। जब हम बॉर्डर कलर देते हैं तो आपको बॉर्डर विड्थ भी देनी पड़ती है। बॉर्डर विड्थ मैंने दे दी है 1। अब देखते हैं, ये देखो कैसे दिख रहा है। अब मुझे ये देखना है अलार्म के पीछे एक बैकग्राउंड है। ठीक है, तो अलार्म जो हमारी इमेज है इसके अंदर मुझे एक बैकग्राउंड देना पड़ेगा कलर, इसको मैं दे देती हूँ ब्लू। ठीक है, और मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा, 50 करती हूँ। ठीक है, और पैडिंग को अगेन हम वही 20 कर देते हैं। ठीक है, मुझे एक्चुअली कोई एक छोटी इमेज लेनी पड़ेगी। मेरे पास एसेट में आई थिंक एक इमेज और है, तो मैं इसको यहाँ पे करती हूँ सबमिट, और इमेज का भी नाम कर देती हूँ मैं टिक। अब देखते हैं। ओके, इमेज का मैं टिंट कलर दे सकती हूँ, वाइट देते हैं। ठीक है, आई थिंक राइट से जो मार्जिन है वो थोड़ा ज़्यादा है, अब ये करेक्ट है। तो आई होप आपको ये बटन, देखो हमने काफ़ी सिमिलर ये बटन बनाया है। इसके बाद एक हम और बटन बनाते हैं, सपोज वॉच नाउ। अगर मैं इसी में जो मेरा बॉर्डर विड्थ है, जो हमने टचेबल ओपेसिटी में बॉर्डर विड्थ दिया है, अगर मैं उस विड्थ को सपोज 3 कर दूं, तो आप देखो कितना डार्क हो गया। सपोज 4 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, देखो ठीक है। वॉच नाउ में जैसे हमने दिया है ऐसे ही इसमें भी दे दिया है, राउंडेड कॉर्नर्स हैं। अगर हमें एक राउंडेड बटन बनाना है, सपोज ये फेसबुक और ये इस तरीके के ट्विटर, इस तरीके के बटन को एक ट्राई देते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, यूज़ करेंगे टचेबल ओपेसिटी का। तो यहाँ पर एक टचेबल ओपेसिटी बनाते हैं, एक नया टचेबल ओपेसिटी लेते हैं। उसके अंदर इस बार मुझे टेक्स्ट नहीं देना है, इमेज देना है, तो मैं क्या करूँगी, इमेज को इंपोर्ट करूँगी। इमेज के अंदर मुझे सोर्स, और सोर्स के अंदर मुझे रिक्वायर के थ्रू पाथ देना है। जहाँ पर भी आपका इमेज है, सपोज एसेट के अंदर है इमेज, यहाँ पर है इमेज स्लैश alarm डॉट png। ठीक है, अब हम पहले टचेबल को थोड़ा स्टाइल दे देते हैं। इसका नाम देते हैं स्टाइल डॉट राउंड बटन। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं राउंड बटन। इसका एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, मैंने पहले से एक कलर निकाल कर रखा है। इसकी हाइट दे देते हैं, सपोज हाइट दे दी हमने 70, और विड्थ भी दिया हमने 70। ठीक है, इसके बाद इमेज को भी स्टाइल देते हैं। इमेज को स्टाइल देने के लिए लिखेंगे हम स्टाइल डॉट राउंड इमेज। अब इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं एक राउंड इमेज का स्टाइल। इसको देते हैं रीसाइज मोड कंटेन। इसके बाद देते हैं इसको हाइट अबाउट 30, हाइट दे देते हैं 30, और विड्थ भी दे देते हैं अबाउट 30। सेव करते हैं एक बार। ओके, ठीक है, पहले इसको एक मार्जिन टॉप दे देती हूँ, सपोज 30, ये रहा। अब
इमेज को मुझे थोड़ा आई थिंक साइज़ 40 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको सेंटर में कैसे लाएंगे, राउंडेड बटन, क्योंकि मेरा कंटेनर है जो इमेज को रैप कर रहा है, राउंडेड बटन इमेज को रैप कर रहा है, तो मुझे उस कंटेनर के थ्रू उसको साइज देना, उसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। जैसे ही मैं इसको सेंटर करूँगी आप देखोगे ये सेंटर में आ गया। अब मुझे राउंड बटन को बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा। बॉर्डर रेडियस मैंने दे दिया अबाउट 50। देखो ये राउंडेड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अब हम इस पे एक प्रॉपर्टी अपनी लगाते हैं ऑन प्रेस। यहाँ पर भी हम अलर्ट करवाते हैं, डॉट अलर्ट गुड मॉर्निंग। जैसे ही मैं इस पर प्रेस करूँगी आप देखना ये डिम हुआ और इसने एक अलर्ट दिया गुड मॉर्निंग। सेम वे हम यहाँ पे करते हैं, ये डिम हुआ और इसने एक अलर्ट दिया गुड मॉर्निंग। सो आई होप मैंने आपको 2-3 तरीके से बटन समझा दिए हैं, 2-3 तरीके से टचेबल हाईलाइट और टचेबल ओपेसिटी में डिफरेंस समझा दिया है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इन केस फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए और मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। That's it for today's video. Stay connected. Bye.